गुर्जर समाज में फड़ की मान्यता बहुत होती है, लेकिन आजकल के जनरेशन तो जानती ही नहीं है कि इसका उदय कैसे हुआ था और कैसे इन्हें काम में लिया जाता था। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं फड़ के बारे में ऐसी रोचक जानकारी जो आप भी सुनिए, आपके बच्चों को भी सुनाइए और उन्हें बताइए अपने इतिहास के बारे में वो सब कुछ जो उनका जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। फड़ यानी कि चित्रकला और इसका जन्म आदि मानव काल से जुड़ा हुआ है। आदि मानव जब गुफा में रहते थे ना, तो गुफा की दीवारों पर निशान बनाया करते थे, अभिव्यक्ति करते थे। जब वो वृक्षों की छाल और जानवरों की खाल पहनने लगा तो उन पर रेखा चित्र बनने लगे, और जब वो वस्त्र पहनने लगा तो उसने कपड़ों को चित्रों के लिए उपयुक्त समझा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर नाचने लगा। यही परंपरा फड़ के रूप में विकसित हुई। भीलवाड़ा में शैलाश्रय पाए गए जहां पर चरवाहों ने गुफाओं में चित्रकारी की थी। बागौर उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। आसिंद के निकट बगड़ावतों का महातीर्थ सवाई भोज, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ होना, ये सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसके इर्द गिर्द चित्रकारी और आगे चलकर फड़ चित्रकारी जो मेवाड़ की चित्रशैली है उस तक पहुंचती है। चित्तौड़ दुर्ग के शूरवीरों के चेहरे, मोहरे, उनके कमरे, परकोटों में तोप बंदूकें, ये सब फड़ों में झलकती हैं। महाराणा कुंभा के महलों के नीचे मुख्य मार्ग पर देवनारायण का मंदिर भी ऐसी ही संभावनाओं की एक कड़ी है। संग्राम सिंह यानी कि सागा के साथ गुर्जरों ने इसलिए युद्ध किया कि वे गुर्जरों के देवनारायण के भक्त थे और खुद देवनारायण का प्रतीक गले में धारण किए रहते थे। कुंभा महल की गुंबदों की छतों के नीचे फतेह सिंह की हवेली, भामाशाह की हवेली की छतों पर पुराने चित्रित रंग बताते हैं कि उस काल में वहां रंगकर्मी थे। मेवाड़ उदयपुर की बात करें तो महलों से सूरजपोल के बीच में कोई 1 दर्जन से ज्यादा देवनारायण के चित्र हैं। ये सब गुर्जरों के प्रति राजसी सोच के बिना देवनारायण के मंदिर निर्मित नहीं हो सकते। यानी कि प्रारंभ से ही जहां राणा थे वहां गुर्जर साथ थे और चित्रकार तत्कालीन स्थितियां दीवारों पर उकेरा करते थे। युद्धरत चित्तौड़ की सैन्य भूमि भी कई बार उजड़ी और कई बार बसी थी। देवनारायण का मंदिर किले पर भी है और देवनारायण जी का किले से जेतू बरयानी को अपने साथ में ले जाना और जेतू का उनकी सेवा में रहना भी इसी आशय के संकेत देता है कि चित्तौड़गढ़ का संबंध देव जी से था और उनके भी यहाँ यही मान्यता हुई। और संभव है कि जोशी चित्रकारों के परिवार को जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान पर रहे हैं, सुरक्षित जगह देखकर वहां पर जाकर बस गए। फड़ शिल्प पर छाप तो शौर्य और शूरवीरों की पाई जाती है। इसमें प्रतीक और शौर्य दोनों चित्तौड़ से प्रासंगिक हैं। ये बात अलग है कि ये परिवार सुरक्षा और रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे थे। ऐसे में पुर गांव फड़ का पड़ाव हो सकता है, लेकिन उद्यम नहीं। फड़ का उद्यम चित्तौड़गढ़ यानी कि मंडौर, नागौर, मारवाड़ होना ज्यादा रेखांकित करता है। अधिकांश भोपे भी मारवाड़ से ही होते हैं और पूर्व में जोशियों की जो कुल देवी है, इसके होने के पीछे से भी ये कदापि प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि फड़ शैली का आगाज स्थल पुर है। इस विषय पर इनमें अलग अलग मत भी पाए जाते हैं और इन पर कई लेखकों ने लेख लिखा है। और विदेशी लेखक और दूसरे शोधकर्ता पुर से आगे गहराई में नहीं गए और इस विधा के और भी आगे शोध के पट खुलेंगे। संभव है कि चित्तौड़गढ़ के चित्रकार दुर्ग के कई बार उजड़ने और बसने को लेकर आसपास और पुर तक पहुंचे थे। यही नहीं, छिपा समुदाय के लोग भी बेडज, बनास और गंगोत्री के किनारे आकर बसे और विकसित हुए। अकोला, सांगानेर, घोसुंडा, चित्तौड़गढ़ छिपाओं के प्रमुख स्थल माने जाते हैं और जोशी परिवार जो कि मूलतः छिपा जाति के ही होते हैं, यही चित्तौड़गढ़ से पुर आकर बसे। तो कोई भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ये सही है कि फड़ प्रकाश में तो शाहपुरा से ही आई थी। भोपे जो भी मिलते हैं, पूछने पर उनकी जुबान पर फड़ के विषय में हमेशा से ही शाहपुरा का नाम सम्मान की दृष्टि से रहता है उनकी जुबान पर, और इसकी प्रसिद्धि भी शाहपुरा से ही हुई थी। और भीलवाड़ा के ही स्वर्गीय पद्मश्री कला गुरु श्रीलाल जोशी ने शाहपुरा के फड़ को यूरोप के मानस पटल पर और उनके शोधकर्ताओं तक पहुंचा दी थी। बहरहाल ये तो तय है कि फड़ की उत्पत्ति मारवाड़, जहां पाबूजी हुए, उसके आसपास मारवाड़ इनका क्षेत्र रहा हो और विभिन्न कालखंडों में उजड़ते बसते जोशी परिवार पुर और शाहपुरा आए थे। कई आख्यानों में फड़ की चर्चा हुई थी और इसके ऊपर शलाश्रय का जो प्रभाव हुआ उसे फड़ चित्रांकन पर आया हुआ अधिकांश साहित्य अन्वेषी मानते हैं।
लेकिन डॉक्टर वंदना की माने तो उनका कहना है कि कलकत्ता के संग्रहालय में शिव संप्रदाय की एक फड़ मौजूद है। मेवाड़ शैव क्षेत्र होने से इसकी प्रासंगिकता को यहाँ से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये थी फड़ के बारे में वो जानकारी जो आपने शायद ही कहीं और सुनी होगी, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं, जो आप भी सुनिए। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी हो तो हमसे शेयर कीजिए। अगर वो जानकारी हमें अच्छी लगी तो हम उसे वीडियो के ज़रिए आपके सामने लेकर आएँगे, ताकि भविष्य पीढ़ी तक वो जानकारी सहेज कर रखी जा सके और उन तक वो पहुँचाई जा सके। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं? आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।